निकाय चुनाव को देखते हुए गोंडा रोड मसल्स पावर जिम पर जो हमारे इसके ऑनर हैं राशिद भाई, उनके नेतृत्व में आज यहाँ के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं विनीत यादव, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि जो यहाँ पर बॉडी बिल्डर हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं, वार्ड नंबर 35 से। तो उनका जो पूरा समर्थन है विनीत यादव के लिए है। तो जानते हैं यहाँ पर युवाओं से और यहाँ के ऑनर से कि वो इस चीज़ के लिए और विनीत यादव को यहाँ जो बुलाया गया वो क्या कहना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर विनीत यादव को जो बुलाया गया है, क्या कहेंगे आप? काफ़ी समय से हम इन्हें बुलाना चाह रहे थे, तो काफ़ी 2 या 4 साल से हम देख रहे हैं ये पूरे वार्ड का काम कर रहे हैं। बात हो या ना हो, जिन गलियों में विकास नहीं, काफ़ी गलियों में उन्होंने विकास कराया है और यहाँ के जितने पार्षद बने हैं उन सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी तो कोशिश ये रहेगी इस बार यही यहाँ पर आएँ और इसकी हमेशा इन्हें जब भी ज़रूरत होगी 24 घंटे अवेलेबल नहीं आते रहें। ये जो बॉडी बिल्डर हैं और यहाँ के जो ऑनर्स हैं राशिद भाई, इन्होंने कहा कि ये हमारा एक परिवार है और जो यहाँ पे बॉडी बिल्डर और भी हैं, जानेंगे सभी से कि उनका समर्थन कर रहे हैं। विनीत भाई का ऐसा तो नहीं कि विनीत भाई ने माला पहना दी और विनीत भाई के लिए बोलने लगे? मैंने जब जुबान से कह रहा था दिल से जुबान से कहती है। तो यहाँ बोला जाता है कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन जो है विनीत यादव के लिए नहीं है और माशाल्लाह ये जो है हमारे जो है इनके खत भी है, टोपी भी लगी हुई है। तो ये बोल रहे जो जुबान से कह दिया तो समर्थन है, तो आप क्या कहेंगे? ये विनीत यादव को सपोर्ट करेंगे। तो आपके जो क्षेत्र से जो है और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, तो किसका जो वजूद अच्छा लग रहा है आपको? विनीत यादव। विनीत यादव का। तो आज जो क्षेत्र में बॉडी बिल्डिंग जो यहाँ पर जिम है, इस जिम में जो है काफ़ी समय से जो जिम चलता आ रहा है और इन्होंने देखा भी है और यहाँ पे जो नए युवा हैं वो आते रहते हैं, तो सबने देखा कि किसका हाल कैसा है। तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि विनीत नहीं, क्यों होगा वोट उनके लिए? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ किया नहीं उन्होंने। क्यों नहीं किया? देखा था काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी अगर तरीके से पूछा जाए तो युवाओं की जो है नस नस में जो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं राशिद भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज यहाँ पे आने के बाद में मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर आया और इतने अच्छे तरीके से मुझे इन्होंने सम्मान दिया, स्वागत किया, इसके लिए मैं हमेशा इनको याद रखूँगा और ताउम्र जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़ती है इनको, मैं इनके साथ में कदम से कदम मिला कहना चाहूँगा कि आज युवा साथियों ने जो मेरा स्वागत किया, जो मुझे सम्मान और समर्थन दिया है, आने वाले निकाय चुनाव में अगर आप लोग इसी तरीके से मुझे समर्थन देते रहेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और आपसे वायदा करता हूँ सभी युवा साथियों से, 35 नंबर वार्ड के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कि आपके क्षेत्र में हर एक आपकी उम्मीद के अनुसार काम होगा। जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी उसके ज़्यादा में काम करने की पहली बात है। और सबसे भाई का मतलब तो ये होता है कि भाई तो भाई होता है, उनके लिए एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना क्या कर सकता है ये मैं अपने दिल में महसूस कर सकता हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग मुझे पहले से जानते होंगे उनको पता होगा कि आखिर मुझे अगर कहीं पे भी आगे काम करने का अगर मौका मिला भविष्य में तो फिर मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, ये आने वाला समय ही बताएगा। और रही बात युवा साथियों के लिए, तो युवा साथियों के लिए मैं 10-12 साल से, हमारे राशिद भाई मुझे जानते हैं कि 10-12 साल से मैं युवा साथियों के लिए क्या करता चला आ रहा हूँ। आज बॉडी बिल्डिंग जो यहाँ पर जिम है, यहाँ के युवाओं ने भी विनीत यादव के लिए जो है भारी समर्थन दिया है और हर एक क्षेत्र में जहाँ पर भी आपको हम क्षेत्र वाइज दिखा रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो है विनीत यादव को समर्थन मिल रहा है। तो एक अपील क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, अपील मैं यही कहूँगा अपने सभी युवा साथियों से कि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। आपको सबको जो है हमें गंदी राजनीति को हटाना है और गंदी राजनीति को दूर रखना है अपने क्षेत्र से, इस वार्ड नंबर 35 से, क्योंकि लोग आज वार्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हिंदू और मुसलमान और जाति धर्म की बात कर रहे हैं। हमें जाति और धर्म और बिरादर से ऊपर उठ कर हमें विकास पे काम करना है, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत ही अति पिछड़ा क्षेत्र है। तो एक तो पिछड़ा होता है और ये बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सारे काम की ज़रूरत है ना। तो इसलिए ये है कि हम लोगों को एकजुट होकर के हमें विकास पे वोट करना है, ना कि हमें जाति और धर्म देखना है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, जो आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जाएगी तो वो लोग सुन रहे हैं इस बात को, कि मैं ना ही तो आपकी कहीं किसी से भाईचारा खत्म करा रहा हूँ, ना ही किसी से आपका रिश्तेदारी खत्म करा रहा हूँ। जो आपके भाई हैं वो भाई रहेंगे, आपके जो रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदार रहेंगे। तो ये है कि जब वोट का समय आएगा तो आप एक दिन ये देख लेना कि हमारा एक भाई अगर जो प्रत्याशी है उसके साथ साथ अगर हम एक भाई का सपोर्ट करते हैं, तो अगर एक भाई का सपोर्ट ना करके हम 25,000 सब भाइयों का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 25,000 क्षेत्र की आबादी है, वो भी हमारे अपने भाई हैं। ऐसा ना हो कि भाई के चक्कर में हम अपना वोट खराब करें और जो हमारे जो 25,000 आबादी के वो भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं।
तो उनका वोट उनकी ये आपकी एक वोट की वजह से ऐसा ना हो उनका 5 साल का विकास का जो भविष्य है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए ये बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो एक बात को ध्यान कर लें कि जब हम वोट का समय आता है तो वोट को हमें बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के करना है, क्योंकि एक वोट आपके क्षेत्र का 5 साल का भविष्य तय करता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के वोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम परेशान, एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम परेशान होते हैं, अगर हम बीमार पड़ते हैं उस टाइम पे कि हमें एक डॉक्टर अच्छा मिल जाए, कभी कोई आपने देखा है कि वहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं कि हमें जाति का वोट, हमें हमारे जाति का डॉक्टर मिल जाए या हमारे खानदान का डॉक्टर मिल जाए? कभी नहीं देखते हम लोग वहाँ पे जाने के बाद में केवल यही देखते हैं कि हमें डॉक्टर अच्छा मिल जाए जिससे कि हमारा इलाज हो सके और हमारा जो मरीज है वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए, है ना। ऐसे ही हम लोग जब किसी केस वेस में फंस जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी हम यही कंडीशन अपनाते हैं कि हम देखते हैं कि हमें वकील एक ऐसा मिल जाए कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सके, जिससे कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाए, है ना। तो यही सब कुछ हमें देखना है कि वहाँ पर जब हम एक व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए अपना ये देखते हैं कि हमें एक अच्छा आदमी मिल जाए, वहाँ पर भी हम जाति और धर्म बिरादरी नहीं देखते हैं। तो हमें अपने वार्ड के अंदर भी जो 30-35 हज़ार की आबादी का वार्ड है हमारा, उसमें भी ये नहीं देखना है कि हमें जाति और धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करनी है। हमें केवल करना है तो विकास करना है। हमारा जो मेन एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। हम लोग विकास के लिए वोट मांग रहे हैं सबसे। अगर विकास आपको कराना है तो आप मुझे वोट दे दीजिए, और विकास नहीं है और जाति धर्म को अगर आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो फिर आप कुल मिलाकर अगर कहना है तो यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बातें जो है बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ही शब्दों में जो बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है आपको, क्योंकि वोट केवल विकास के लिए ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो नवनियुक्त वार्ड है, वार्ड नंबर 35, ये जो है काफ़ी सालों से पिछड़ा चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में आया है जो कि हर एक अधिकारी, हर एक अपनी लेवल से आपके क्षेत्र में विकास करा। इस जिम के अंदर मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे राशिद भाई जो है अपने आप में खुद में एक चैंपियन है, और पावर लिफ्टिंग के जो है अध्यक्ष भी हैं अलीगढ़ से, और जो है जितनी भी अच्छी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं आपको, जितना भी सिखा सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेनिंग लें आप लोग आकर के, और अच्छे से अच्छे आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आगे से आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे अगर आप समर्थन करेंगे तो, है ना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे राशिद भाई को तो राशिद भाई आपको और अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से आगे काम करेंगे। क्योंकि मैं बहुत दिन से जानता हूँ राशिद भाई, बहुत दिन से बॉडी बिल्डिंग में हैं, और मुझे भी काफ़ी समय हो गया, और वर्तमान में मैं जो है जिम संगठन उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी भी हूँ। तो उसके नाते से मैं आप सभी से, क्षेत्रवासी युवा साथियों से अपील करता हूँ कि हमारे राशिद भाई से संपर्क में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इनको लाइक करें। और इनका जो है जिम वो आपके एक पिछड़े क्षेत्र में है, और इनकी एक सोच ये थी, चाहते तो ये बहुत अच्छी जगह पे जिम बना सकते थे, मगर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं नशे और उससे नशे की लत से दूर रहें, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक अपना जिम खोला। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। तो आप देखते रहिए भारत एक्सपोज टीवी।